नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा विशेष कार्यक्रम। और ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है भारत की उस उभरती ताकत को जो दुश्मनों के होश उड़ाने को काफी है। जी हां, आज का भारत न सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है, बल्कि भविष्य की रणनीतिक तैयारी भी उसी मजबूती के साथ कर रहा है। अब हम सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं करते, हम उसे हर क्षेत्र में जी भी रहे हैं। खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की दो बड़ी डील इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। पहली, जर्मनी के साथ 70,000 करोड़ की पनडुब्बी डील, जिससे भारत की नौसेना को मिलेगी अत्याधुनिक एयर डिपेंडेंस प्रोपल्शन सिस्टम से लैस सबमरीन ताकत। और दूसरी, इजराइल से रैम्पेज मिसाइलों की बड़ी खरीद, जिससे भारत की वायुसेना हर वक्त हर दिशा से दुश्मन पर कहर बरपाने को तैयार रहेगी। दोनों डीलें न केवल तकनीकी रूप से भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगी, बल्कि ये भारत की रणनीतिक और रक्षा नीति में एक नए युग की शुरुआत भी करेगी। जर्मनी से मिलने वाली एडवांस पनडुब्बियां भारतीय समुद्री सुरक्षा को एक नई गहराई देने वाली है, और गहराई भी ऐसी कि दुश्मन की नजरें वहां तक पहुंच ही ना सकें। ये पनडुब्बियां 3 हफ्ते तक पानी के भीतर रह सकती हैं, बिना सतह पर आए, यानी पूरी तरह से अदृश्य, पूरी तरह से घातक। उधर इजरायली रैम्पेज मिसाइलें दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट पर इतनी सटीक मार करती हैं कि नाम सुनते ही दुश्मन की रूह कांप जाए। ऑपरेशन सिंदूर में इनका उपयोग कर भारत ने यह साबित कर दिया कि हमारा धैर्य भी है और जवाब भी। तो क्या यह डील भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के मुकाबले टेक्नोलॉजी में एक निर्णायक बढ़त देगी? क्या आत्मनिर्भरता की यह दिशा रक्षा क्षेत्र में भारत को विश्व की अगली सैन्य महाशक्ति बनाएगी? और क्या यह डील प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बड़ा अवसर बनेगी, जिससे लाखों युवाओं को भी मिलेगा नया भविष्य? आज हम करेंगे इसी सभी मुद्दे पर खुलकर चर्चा, तथ्यों के साथ, भावनाओं के साथ और गर्व के साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक डील नहीं, यह भारत की सुरक्षा, स्वाभिमान और शक्ति का विस्तार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष डिबेट शो। तो इस डिबेट पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल जी। पीसी थपलियाल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और इसी के साथ रिटायर्ड अफसर थल सेना से सूबेदार मेजर सोहन लाल जी हैं। सोहन लाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और परिचर्चा की शुरुआत पीसी थपलियाल जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। मेक इन इंडिया का मूल मंत्र प्रधानमंत्री ने, सरकार ने दिया जनता के बीच, और ये मेक इन इंडिया का जो मूल मंत्र है, ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। अब पूरी दुनिया हिंदुस्तान का डंका मानती है। चाहे हम रक्षा की बात कर लें, चाहे हम उद्योगों की बात कर लें, चाहे संस्कृति की बात कर लें। अब आते हैं ये जो पनडुब्बी डील हो रही है जर्मनी से, आने वाले कुछ सालों में लगभग शायद, जहां तक मुझे अंदाजा है कि 10 करीब पनडुब्बियों को रिटायर कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्या उस लिहाज से आगे की तैयारी की जा रही है जर्मनी की इस डील में? जर्मनी की ताकत हम, लेकिन हाथ हमारे होंगे। क्या कहेंगे सर कि ये जर्मनी के साथ जो ये डील हो रही है, भारत को और कितना मजबूत करने वाली है? देखो, ऑपरेशन सिंदूर में ये उभर के आया। आपने देखा होगा कि एयर चीफ मार्शल भी और जो अन्य नेवल चीफ, इन लोगों ने ये समझा कि हमारी जो अभी तक की तैयारियां हैं जी, वो उतनी नहीं है जितने आगे पाकिस्तान बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें एक आईना दिखाया, और उसके बाद अब भारत सरकार का देर ही सही दुरुस्त आए, क्योंकि 11 साल से जिस तरह से हम देखा कर रहे थे अपनी डिफेंस सर्विसेज को, उस पे हमारा ध्यान जाने लगा है। लेकिन मैं फिर से निवेदन करूंगा इस देश की राजनीति से कि वे इसको एक एडवर्टाइजिंग का वो न बनाए डिफेंस के इक्विपमेंट को, क्योंकि हमने राफेल को भी इसी तरह से बहुत बढ़ चढ़कर उससे बातें की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमें बहुत बड़ा धक्का लगा राफेल के कारण। लेकिन आज जो मिसाइल हम इजराइल से ले रहे हैं, और जो पनडुब्बी हम जर्मनी से ले रहे हैं, ये यूं मत कहिए। देखो, मेक इन इंडिया जब कमजोर पड़ा तो तब हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। वैसे हमारे देश में
अभी हम न्यूक्लियर सबमरीन का निर्माण कर रहे हैं और 2 बन चुकी है, तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्चिंग पे कगार पे पहुंच चुकी है। मझगांव डॉक में बहुत अच्छे ढंग से, बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी इन को बना रही है इस समय न्यूक्लियर सबमरीन। लार्सन टुब्रो एक प्राइवेट कंपनी है। इस सरकार ने इक्विपमेंट्स जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनको लगभग प्राइवेट हैंड में देना शुरू कर दिया है। ये पहली सरकार है, इससे पहले सरकारें प्राइवेट हैंड में नहीं देती थी। हमारे डीआरडीओ होते थे, हमारे हॉल होता था, हमारा बेल होता था और हम अपने ही संस्थानों के माध्यम से, अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के माध्यम से अपने डिफेंस के हथियार बनाते थे। हमारा मझगांव डॉक था, जिस मझगांव डॉक में हम इस समय ऑलरेडी पानी के जहाज बना रहे हैं और वहां पे हम सबमरीन भी बना रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि बहुत हमें ये देश को ये मालूम पड़ रहा है कि पाकिस्तान जरा ज्यादा उछलने लग गया है, इसलिए अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए ये जो कदम उठाया गया है, इसके लिए मैं वर्तमान सरकार को सैल्यूट करता हूं ऑपरेशन सिंदूर को, जिसके कारण हमें अपनी कमियों का पता लग पाया। ये चीफ जो हमारे सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने भी कहा कि देखिए पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर के हम सक पका गए। हमने लेकिन थपलियाल जी, बदलनी ये जो फैसला लिया गया है, देखिएंगे थपलियाल जी, जो ये फैसला जो लिया गया है सिर्फ पाकिस्तान के कारण तो नहीं लिया गया होगा। आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सबक मिला। जब युद्ध लंबे अंतराल के बाद होते हैं तो न सिर्फ सेना को बल्कि देश की सरकारों को, राजनेताओं को भी रणनीति के तौर पर सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने मजा जरूर उन्हें चखाया है, और उस मुल्क की हम क्या बात करें जो अपनी आवाम को राशन पानी तो दे नहीं पाता, गैस पन्नियों में भर के देता है, आटा ऐसा आटे के लिए लड़ाई वहां पर हो जाती है। जो पैसा अनाज के लिए लगाना चाहिए वो गोला बारूद खरीद लेते हैं। सेना उनकी साबुन अगरबत्ती बनाती है, कंस्ट्रक्शन रोड पाइप बनाती है, पता ही नहीं चलता कंस्ट्रक्शन ठेकेदार कंपनी है या सेना है। ऐसे मुल्क की हम क्या बात करें। हम बाकी ओवरऑल अगर हम रक्षा की बात करते हैं, क्योंकि आसपास और भी बहुत सारे देश हैं, क्या उन देशों के मुकाबले के लिए हम इन पनडुब्बियों पर भरोसा कर सकते हैं? देखिए, हमारा एक दुश्मन है, वो है पाकिस्तान। हमारा श्रीलंका से कोई कंपटीशन नहीं है, बांग्लादेश हमारे सामने कुछ नहीं है, और दूसरी ओर जो चाइना है, चाइना हमसे बहुत आगे बढ़ चुका है, सब जानते हैं। इवन पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, खुद एयर चीफ मार्शल ने कहा कि वे 5th जनरेशन में पहुंच चुके हैं और हमारी एयर फोर्स अभी 4th जनरेशन में है। ये जग जाहिर है। और अभी चीफ जो उनका एयर मार्शल जो वो बना फील्ड मार्शल इस समय जो पाकिस्तान का, वो एक बहुत षड्यंत्र ढंग से हमारे जो सिंधु बांध है, जो जहां पे हमने पानी रोका है, वो रणनीति बना रहे हैं कि इस पे अटैक किया जाए। तो इसलिए हम अभी भी, क्योंकि ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं, ये 6 महीने से पहले हम नहीं हासिल कर पाएंगे, इसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आज हमने 6 सबमरीन का ऑर्डर दे दिया और इमीडिएटली आ जाएंगी। ऑफ कोर्स हमने प्रायोरिटी बेसिस पे दिया। देखिए, अगर हम वेल ऑफ होते अपने इक्विपमेंट में, तो हमने इमरजेंसी ऑर्डर दे रखा है जर्मनी को, साधारण ऑर्डर नहीं है। ये बहुत ही क्रूशियल ऑर्डर है कि हमें जल्दी से जल्दी सबमरीनों की जरूरत है। और जो इजराइल से हम जो मिसाइल्स ले रहे हैं, ये टू ग्राउंड मिसाइल ले रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी कारगर सिद्ध हुई ऑपरेशन सिंदूर में। क्योंकि आज जो लड़ाई है वो मिसाइल्स की और ड्रोन की लड़ाई हो चुकी है। जो पहले की लड़ाई होती थी, जो 71 की लड़ाई लड़ी हमने, 62 की लड़ी, 65 की लड़ी, उससे भिन्न हो चुकी है लड़ाइयां। और ये लड़ाइयों को मिसाइल और ड्रोन की शक्ति पाने के लिए हमने इजराइल की शरण ली। इजराइल की ये मिसाइलें हमने तब भी यूज की ऑपरेशन सिंदूर में, और अब बड़ी खेप हम उनसे ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया
उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम अपने को इक्विप्ड कर रहे हैं। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि और देश भी हैं, तो और देश चीन है। चीन के साथ हमारी जो अब देखिए तपलियाल जी, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तो हम पहले से भी तैयार थे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने बखूबी जवाब दिया भी है, लेकिन तो पाकिस्तान की ऐसी कोई खास हैसियत है नहीं। पाकिस्तान की कोई हैसियत मैं समझता नहीं हूं। हाँ, वो जरूर है कि अटैकिंग मोड पर, दुश्मनी लेने के मोड पर पाकिस्तान जरूर रहता है, लेकिन हर बार हमने उसे मजा जरूर चखाया है। आऊंगा वापस से आपके पास। हमारे साथ रिटायर्ड ऑफिसर थल सेना से सोहन लाल जी भी हैं, सूबेदार मेजर सोहन लाल जी। पूरी बात आप थपलियाल जी की सुन रहे थे, वो काफी कुछ कह रहे थे कि चीन काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान के साथ जो अभी फिलहाल युद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें काफी कुछ हमें देखने को सीखने को मिला। राफेल की भी वो बात कर रहे थे। लेकिन अब अगर हम जर्मनी से डील की बात करें, जो 6 पनडुब्बियां लेने के लिए डील हो रही है, ये अमाउंट तो काफी ज्यादा बड़ा है। 70,000 करोड़ रुपए में ये डील होने वाली है। इजराइल से भी जो रैम्पेज मिसाइल को लेकर, उसको लेकर भी डील चल रही है। तो क्या अब हम भविष्य की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम अब मेक इन इंडिया की तरफ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं? सोहन लाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक शायद आपका म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सर, अब आ रही है आवाज, प्लीज कंटिन्यू। अब आ रही है जी सर। जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सभी देशवासियों को धन्यवाद। और जो अपने देश ने ये डिसीजन लिया है 6 पनडुब्बियां खरीदने के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब जब चीजों का इस्तेमाल होता है तभी चीजों का पता चलता है कि हमारी कितने जो है कारगर है। जब इस्तेमाल ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि हमारी क्या वो ठीक पोजीशन में है, नहीं पोजीशन में है। इस्तेमाल होता है तभी चीजें का पता चलता है कि ये कितनी कारगर है या ये वेस्ट हो रही है। तो ऐसे हमारी पनडुब्बियां जो है काफी पुराने हो चुकी थी, लेकिन वो काम कर रही। लेकिन ये नई जनरेशन की जो पनडुब्बी ये खरीदने की तैयारी किए हैं, ये बहुत अच्छा है। ऐसे हमारे जो इंडियन नेवी है उसको काफी सपोर्ट मिलेगा और मजबूती मिलेगा, और जो पड़ोसी दुश्मन देश है उसको भी ये मैसेज जाएगा। तो स्वाभाविक है कि उसको जो है कहीं ना कहीं इस चीज का जो है चोट लगेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, काफी जानकार हैं और इन्होंने जो है काफी कुछ बताया है। आज के युग में तो मजबूती ही ताकत है और ताकत ही मजबूती। दुश्मन देश पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मैसेज मिल चुका है। और ऐसा नहीं है कि जो है अपना भारत देश जो है इक्विपमेंट में किसी भी प्रकार से पीछे है। जब से सरकार आई है, इन्होंने जो है अपने रक्षा बजट को ध्यान में रखते हुए और सैनिकों के मान सम्मान को ध्यान रखते हुए कई आर्टिकल्स आए थे, उसके ऊपर इन्होंने वर्क करके और सेना को जो फ्री हैंड दिया है, उससे जो है देश के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है। डीआरडीओ जो है आए दिन जो है मिसाइलें और अपने हथियारों को आधुनिक बनाने के लिए जो काम कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। और ये जो 6 पनडुब्बियां हमारी मिलेगी, इससे जो है काफी हमें जो है ताकत मिलेगा। अब नई जनरेशन के होने के कारण ये इसका मैसेज भी मिल रहा है कि ये काफी लंबे टाइम तक पानी में रह पाएगी। 3-3 हफ्ते मतलब। देखिए सोहन लाल जी, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, आपको हर दिन हर रोज अपडेशन लाना होगा, अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो जब अपने आप को अपडेट करते रहना है तो मशीनरी को भी अपडेट करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मुकाबला विकसित देशों से है। और ऐसे में विकास करना, अपडेट करना है तो बहुत अच्छी बात। थपलियाल जी कह रहे हैं पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया है, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये तैयारी कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अलावा आसपास कोई हमारा दुश्मन नहीं है। क्या चीन को हम दुश्मन नहीं समझे? बिल्कुल, चीन हमारा बहुत ही बड़ा दुश्मन है और बहुत आगे, चाहे वो कितना भी आगे निकल जाए, मशीनों को तो सैनिक ही चलाएंगे। मशीनों को तो सैनिक ही चलाएंगे, और सैनिक जब सुरक्षित है तभी तो चलाएगा। और हमारे जो सैनिक हैं उनको बता दिया है गलवान के अंदर कि हाँ, अगर पंजा भी मिला लेते हो
तो आपके हाथ को तोड़ देंगे। बाकी रहा सवाल मशीन को चलाने के लिए, तो जो पहला चलाएगा उस जो है वो कामयाब होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी सैनिक है तो विजेता हो गया। ये बिल्कुल गलत बात है। सच्चाई ये है, पहला हमेशा पहला डिसीजन, निर्णय लेना और अटैक करना। ठीक है थपलियाल जी, चाइना बड़े ही बहुत बड़ा देश हो गया हो, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी का देश हो गया हो, लेकिन अगर जंग के मैदान की बात करें तो जज्बा हमारा ज्यादा है। कई बार ये हम बता चुके हैं, हमारे सेना के जो जवान हैं साबित कर चुके हैं चीन को कि जीत का जज्बा तो हमारा ही है। और जैसे कि सोहनलाल जी भी कह रहे थे, लेकिन देश दुश्मन तो है, बहुत खास संबंध नहीं है, भले ही व्यापारिक तौर पर संबंध हों, लेकिन चाइना भारत को उतना पसंद भी नहीं करता। देखो, चाइना हल्का नहीं है। चाइना का मीडिया, चाइना के लोग कभी भी इतनी हल्की बात नहीं करते कि पाकिस्तान कुछ नहीं है, इंडिया कुछ नहीं है। जिस तरह से बातें हिंदुस्तान के लोगों ने सीख लिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको कभी भी दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मुझे याद है लेकिन थपलियाल जी, आप मीडिया का भी जिक्र करें, माफ कीजिएगा, मैं बहुत निवेदन के साथ, बड़ी संवेदना के साथ मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। आप जो बोल रहे हैं कि मीडिया और तमाम लोग बताते हैं कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान, मेरा कहने का मतलब जिक्र ये था, और जो आप कह रहे थे, अपने आप को कमजोर भी तो नहीं दिखाया जा सकता ना। पाकिस्तान को ही या दुश्मन देश को ही हम कमजोर दिखा सकते हैं, और कमजोर है वो। मेरा कहने का देखिए, हमने रैपर को भी बहुत एडवर्टाइज किया था, पहले की सरकारें एडवर्टाइज नहीं करती थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज 1971 की लड़ाई जब हम लड़े थे, तो हमारा आईएनएस खुखरी को पाकिस्तान की गाजी पनडुब्बी ने डुबा दिया था। मैं उसका साक्षी हूं। मैंने देखा कि गाजी को हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। गाजी कई दिनों से इसको केवल बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि एक सबमरीन 3 हफ्ते तक पानी के नीचे रह सकती है, लेकिन सबमरीन आज पाकिस्तान और चाइना के पास ऐसी है जो महीने भर पानी के नीचे रह सकती है। हमने गाजी को, जो पाकिस्तान की गाजी पनडुब्बी थी, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैं साक्षी हूं। जर्मनी से जो हम डील कर रहे हैं पनडुब्बी की, उसमें भी यही खासियत है थपलियाल जी। जो अभी पनडुब्बी को लेकर हम डील करने वाले हैं, उसमें भी यही खासियत है। उसमें सिस्टम है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, और उसमें बहुत सारी खूबियां हैं। महीने भर वो पनडुब्बी समुद्र के नीचे रह सकती है, कम ईंधन लगेगा, वाइब्रेशन ज्यादा नहीं है, आवाज ज्यादा नहीं है। उसे ट्रैक कर पाना रडार के थ्रू भी, सैटेलाइट के थ्रू भी इतना आसान नहीं होगा। काफी सारे फीचर्स हैं उसमें भी। सर, खाली 3 हफ्ते जो सबमरीन हम इस समय मजडॉग जो बना टुकड़ों बना रही है इस समय, न्यूक्लियर सबमरीन, वो बहुत पावरफुल है। इन सबमरीन से, इन सबमरीन को फिर हम बहुत महंगा ले रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर प्लानिंग के मुताबिक आज से 2, 4, 5 साल पहले हमने ये सबमरीन ले ली होती, तो हमें इस देश का बहुत सा धन बच जाता। लेकिन आनन फानन में हमें इमरजेंसी ऑर्डर देना पड़ रहा है जर्मनी को। ये चिंता है। ये ऑर्डर सिंपल ऑर्डर नहीं है सर। और ये जो सबमरीन है, क्या सरकारों की 3 हफ्ते रह सकती है। इसमें थपलियाल जी, सरकारों की क्या लेट लतीफी माने? महीने भर बिना ऊपर आए हुए रह सकती है। थपलियाल जी, हम इस फील्ड के लोग हैं, हमें मालूम है। मेरे जो हमारे लीडर्स हैं, इनको नहीं मालूम है क्या बोल रहे हैं। मेरा सवाल सुनिए। ये ऐसे एडवर्टाइज करते हैं जैसे एक सिर के बदले 10 सिर। थपलियाल जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही? मेरा सवाल सुनिए। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं थपलियाल जी, क्या इसमें आप जो डील की बात कर रहे हैं, कि अगर कुछ सालों पहले ये डील कर ली होती तो शायद फायदा होता? हम बहुत महंगी डील कर रहे हैं। क्या इसमें नेताओं की, सरकार की लापरवाही है, लेट लतीफी है? जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए वो अभी तक पेंडिंग है, 1.5-2 साल से करीब पेंडिंग है। सर जी, एयरफोर्स के चीफ ने कहा ये बात, और प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात पे मोहर लगाई
लाल किला की प्राचीर से। क्यों लेट हुए चीफ थपलियाल मार्शल जी? ने कहा क्या हमारे जी, नेता मंत्री जी। चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं? क्या हमारे नेता मंत्री राजनीति में ही व्यस्त रहते हैं? क्या इस वजह से डिले हुआ? यही चिंता है, यही चिंता है कि देश जो जिन लोगों ने काम करना था वो पीछे रह गए हैं। वो उन लोगों का नाम नहीं आ रहा आगे जो इन क्षेत्रों में रात दिन अपनी मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों का नाम आना चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए। हमें अपनी फौज को सुनना चाहिए कि हमारी फौज, ये नहीं कि हम जो चाहे वो फौज बोले। जो ठीक है, फौज बोलती है, ठीक है, ठीक है। उसको आखिरी हमें कमेंट झुठलाना सोहनलाल नहीं जी से, चाहिए। थपलियाल जी, आखिरी कमेंट सोहनलाल जी से। सोहनलाल जी, जैसे कि जिक्र कर रहे थे थपलियाल जी, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन खुद में भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ये बखूबी समझ में आता है। अब जैसा कि थपलियाल जी कह रहे थे, सौदा हम बहुत महंगा कर रहे हैं। जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है, और अभी भी अगर डील हो जाती तो न जाने कितना वक्त और उन पनडुब्बियों को भारत की सीमा में तैनात होने में समय लग जाएगा। हम ऑलरेडी डिले चल रहे हैं। किसकी गलती है? राजनेताओं की, नेताओं की, पॉलिटिक्स की। राजनेता और नेता सीमा पर ध्यान देने के बजाय अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। देखिए, थपलियाल जी जो है बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, बात तो सही है, किंतु हौसले से ही जंग को जीता जाता है। क्योंकि मैं एक सैनिक, मैं कभी भी अपने जज्बे को कम नहीं आंक सकता। दूसरा नंबर बात नेताओं की, तो नेता सदैव शुरू से लेकर के अब तक के वो कहीं ना कहीं जो है अनदेखा करते आए हैं। जब इनको जब ठोकर लगती है तब इनकी आंखें खुलती है, ये भी बात जायज। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जो काम पहले करना चाहिए था वो अब हो रहा है, चलो अब ही सही। और जो इक्विपमेंट हमारे पुराने हो चुके हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, नई चीजें, नई जनरेशन के इक्विपमेंट मिलेंगे तो मजबूती आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अच्छा है। तो टेक्नोलॉजी के तौर पर तो हम काफी ज्यादा आगे बढ़ ही रहे हैं और ताकत भी मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे एक डील की, वो डील जो अब जर्मनी से होने वाली है और 70,000 करोड़ रुपए में 6 पनडुब्बियां अब मेक इन इंडिया के एक कदम आगे बढ़ते हुए अब भारत की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इस पर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था उसमें इतना वक्त आखिर क्यों लग रहा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब ये मिसाइलें और ये पनडुब्बियां भारत की ताकत को डबल करने जा रही हैं। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ताजा खबर